जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में कितने कितने मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब होता है वैसा मेथड जो किसी के स्थान पर किसी को रख देना, यानी सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ये 2004 सी यानी कि 2004 कंपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर इक्वेशन है 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1, 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, x और y का जो वैल्यू है ना, वेरिएबल है, वो फ्रैक्शन में दिया है 1/x 1/y 1/x 1/y। तो इस तरह का जो इक्वेशन रहता है उसको डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। वैसे सॉल्व हो जाएगा लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। अगर ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो उसमें दिक्कतें आ सकती है ना, सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू पी, यहाँ 1/x को p मान लिए क्योंकि यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, p मान लिए। उसी तरह यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/y है, तो 1/y को q मान लिए। नाउ अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, तो ये 1/x को p लिख दिए बाय 2, तो ये p/2 हो गया, माइनस ये 1/y है, 1/y को q माने हैं तो ये q हो गया, इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन 1 ले लिए। उसी तरह दूसरा इक्वेशन भी देखेंगे, 1/x है तो 1/x को p माने हैं, प्लस यहाँ पर 1/2y, तो यहाँ 1/y के लिए q हो गया और ये बाय 2 हो गया, इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब ये दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेके है ना, उसमें p या फिर q का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 लिए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, p/2 माइनस q इक्वल टू -1, p/2 माइनस q इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर हम लोग q निकालते हैं तो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव कैसे होगा, जब इसको शिफ्ट करेंगे, तो इसको शिफ्ट किए तो q आ गया इक्वल टू, अब यहाँ पर बच गया p/2 और इसको इधर करेंगे माइनस में है तो हो जाएगा +1। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लिए। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को, q का वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर q का वैल्यू पुट करेंगे, p इक्वल टू 1/2 इंटू p/2 प्लस 1 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो 2 है तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2p प्लस यहाँ 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1 बार में, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा p/2 प्लस 1 इक्वल टू 8। अब ये 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो चूंकि ये डिनोमिनेटर में इधर आएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचा 2p प्लस p/2 प्लस 1 इक्वल टू 8 2 जा 16। अब क्या करेंगे, वेरिएबल p को एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस p/2 इक्वल टू 16 माइनस 1। यहाँ पर ये जो +1 था इसको इधर शिफ्ट कर दें तो -1 हो गया। तो यहाँ पर फिर से 2 एलसीएम लेंगे इस वेरिएबल के लिए, तो 2 हो जाएगा, तो ये 4p प्लस p इक्वल टू 16 माइनस 1 15, तो 4p प्लस p 5p इक्वल टू, ये 2 इधर शिफ्ट करेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो p इक्वल टू हो गया 30/5, तो 5 से इसको डिवाइड करें 6 टाइम्स में, तो यहाँ p इक्वल टू आ गया 6। अब क्या करेंगे, पुट p इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर हम लोग देखो इसको माने हैं q इक्वल टू p/2 प्लस 1, इसको माने हैं, तो वहां पर p का वैल्यू को पुट करेंगे तो q बराबर आएगा 6/2 प्लस 1, क्योंकि p को हम लोग 6 माने थे तो p की जगह 6 रख दिए बाय 2 प्लस 1, 2 से इसको डिवाइड करें 2 3 जा 6, 3 बार में, तो 3 प्लस 1 4, यानी कि q का वैल्यू आ गया 4। अब हम लोग 1/x को क्या माने थे p और 1/y को q, अब वहां पर ऐसे ही रखेंगे 1/x इक्वल टू p, तो 1/x इक्वल टू p का वैल्यू 6 आ गया, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ गया 1/6। उसी तरह 1/y इक्वल टू q, तो यहाँ पर q का वैल्यू 4 है, y इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी y का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को x और y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूट करके x और y का वैल्यू को निकालेंगे। अगर हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने बोलेगा तो ऐसे ही निकालेंगे, और नहीं बोलेगा तो कोई भी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं, आगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है ना, सॉल्व फॉर x एंड y। ये 2008 कंपार्टमेंट में आया था और ये 2009 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर भी x-1 है, यहाँ y-2 है, यहाँ पर भी y-2 है। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में लेट 1/x-1 इक्वल टू p, x-1 को p ले, 1/y-2 इसको q ले लिए। ठीक है, नाउ अब जो हम लोग का इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ये 1/x-1 को p माने तो ये 6 इंटू पी यानी ये 6p हो जाएगा, माइनस ये 3q हो जाएगा इक्वल टू 1। उसके बाद इसके अच्छा यहाँ पर पहला वाला इक्वेशन जो है ये हो जाएगा 5p प्लस q इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें। ठीक है, तो यही दोनों इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई करके ये बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से p और q का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कि p और q का वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो x और y निकल जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, किसको ले लें, अच्छा 2 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो ये 2 दिया हुआ है हम लोग का 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर p निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6p इक्वल टू 1, इसको इधर करेंगे तो प्लस 3q हो जाएगा। तो यहाँ से p इक्वल टू आ गया 1 प्लस 3q/6। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लें। अब इस p का वैल्यू को हम लोग 1 में रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग p का वैल्यू को निकाले हैं, तो इसको इस p का वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p इन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, या पुट द वैल्यू ऑफ p इन 1 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू पी का वैल्यू है 1 प्लस 3q/6, उसके बाद है प्लस q इक्वल टू 2। अब यहाँ से q का वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया 5/6 इंटू 1 प्लस 3q प्लस q इक्वल टू 2। यहाँ 5/6 ये फ्रैक्शन बन गया 5/6 और ये ब्रैकेट में 1 प्लस 3q हो गया इक्वल टू प्लस q इक्वल टू 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 3q प्लस q है तो ये 6q हो जाएगा, 6q इक्वल टू 2। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 5 प्लस 5 3 15q प्लस 6q इक्वल टू, ये 6 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 12 हो गया। अब यहाँ पर q वेरिएबल को एक साथ ऐड कर देते हैं, 15 प्लस 6 ये क्या हो जाएगा 21q इक्वल टू 12 माइनस 5, ये 5 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 21q इक्वल टू 12 माइनस 5 7। तो यहाँ से q इक्वल टू आ गया 7/21, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 21, यानी q का वैल्यू आ गया 1/3, q का वैल्यू आ गया 1/3। अब इस q का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ q इन 3 में पुट करेंगे। तो जब 3 में पुट करेंगे तो यहाँ हम लोग का p का वैल्यू निकलेगा, p इक्वल टू 1 प्लस 3q/6। तो 1 प्लस q का वैल्यू 1/3 है तो 3 इंटू 1/3/6, यहाँ 3 3 कट गया तो ये हो गया 1 प्लस 1/6। तो p का वैल्यू आ गया 2/6, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, यानी p का वैल्यू आ गया 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग p और q दोनों निकाले हैं, लेकिन हम लोग को निकालना है x और y। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x को हम लोग 1/x-1 को p माने हुए हैं। ठीक है, 1/x-1 को p माने हुए हैं, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, p कितना निकाले हम लोग 1/3।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1, 1 इधर करेंगे तो 3 प्लस 1 इक्वल टू एक्स, तो x का वैल्यू आ गया 4। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया 4। उसी तरह 1 बाय वाई माइनस 2 इक्वल टू क्यू माने हुए हैं, 1 बाय वाई माइनस 2 इक्वल टू क्यू, तो इसको भी सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। q का वैल्यू आया है कितना आया है, q का वैल्यू आया है 1 बाय 3। q का वैल्यू भी आया है 1 बाय 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू वाई माइनस 2, तो 2 इधर करेंगे 3 प्लस 2 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू हो गया यहाँ पर 5। ठीक है, दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा x और y का वैल्यू कैसे आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो वेरिएबल फ्रैक्शन में था, है ना, उस तरह का क्वेश्चन को अभी करके देख लिया। नॉर्मल वाला तो आराम से निकल जाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक चीज याद रखना है, जब दो इक्वेशन निकल जाएगा, इस तरह से दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, अगर नॉर्मल इक्वेशन रहेगा तो इस तरह से मानने का जरूरत नहीं है, अगर फ्रैक्शन में इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ऐसे मानेंगे। ठीक है, और इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। जो भी वहाँ वेरिएबल रहे, p q रहे, x y रहे, a b रहे, कुछ भी रहे, तो हम लोग इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करें, है ना, और इसको समझें, कंसेप्ट को अपना क्लियर करें। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट क्या करना है, अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को या उस क्वेश्चन को, है ना, लिख के कमेंट में भेज सकते हैं, ताकि उसको दोबारा से हम लोग यहाँ पर उसको सीख सकें और उसको क्लियर कर सकें। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।